तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार मुझे वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी बता दीजिए, उसके बाद मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। बेटा आज का टॉपिक क्या होगा बेटा, जैसा आपको पता है कि पिछले लास्ट क्लास में सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस चल रहा था, उसी का मैंने फर्स्ट लेक्चर कैटेगरी 1 का पार्ट 1 कराया था, फिर मैंने पार्ट 2 कराया बेटा, आज पार्ट 3 है उसी का। तब तक आप मुझे बता दीजिए कि वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी कैसी है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। और तब तक मैं चेक कर लेता हूं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। चलिए आप लोग बताइए बेटा, तब तक मैं चेक करता हूं। क्वालिटी बताइए वीडियो की और ऑडियो की। चलिए कुछ बच्चों का रेस्पॉन्स आया, सर वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी दोनों एकदम परफेक्ट है। तो बेटा जब दोनों एकदम परफेक्ट है तो बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। आज का जो टॉपिक है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कैटेगरी फर्स्ट का पार्ट 3। पार्ट 1 मैंने बेटा आपको क्या कराया था कि व्हेन टाइम इज नॉट गिवन। सेकंड मैंने क्या कराया था, व्हेन टाइम इज गिवन। आज बेटा क्या है, व्हेन वर्ब इज गिवन। क्या है, व्हेन वर्ब इज गिवन। जब बेटा वर्ब सिंपल सेंटेंस में जब वर्ब दिया जाता है तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं मोस्टली बेटा, उसे हम लिखते हैं B3 फॉर्म में या B4, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आपके मन में एक डाउट क्रिएट होगा बेटा कि आप लोग कहोगे सर आपने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब नहीं आती है। ठीक है बेटा, मैं आपकी बात से एग्री होता हूं, वर्ब आती है लेकिन वर्ब वहां कोई एक्शन नहीं करती। हाँ वर्ब एक्शन नहीं करेगी, इसीलिए वर्ब को थर्ड फॉर्म में मोस्टली यानी कि 90% वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयोग की जाती है और 10% वर्ब आपकी फोर्थ फॉर्म यानी ING फॉर्म में प्रयोग की जाती है। तो अब उसी को मैं आगे डिटेल से देखूंगा बेटा कि कहां थर्ड फॉर्म और कहां फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी क्या होगी, एज एम आर होगी। बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इज का। एम का प्रयोग बेटा ओनली आई के साथ, आर का प्रयोग ओनली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और बेटा वर्ब जो वर्ब दी जाएगी उसका आप मोस्टली यानी कि 90% आप प्रयोग करेंगे B3 फॉर्म में और 10% आप करोगे B4 फॉर्म में यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर यानी कि रूल क्या बेटा, अफर्मेटिव। अफर ए का मतलब होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बेटा क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस B3 प्लस B4। उसके बाद निगेटिव क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस B3 प्लस B4। फिर इसका बेटा इंट्रोगेटिव क्या होगा, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 या B4। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, एज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 या B4। चलिए बेटा थोड़ी यहां से मिस्टेक हुई है, उसे हम क्लियर कर रहा हूं बेटा। यहां मैंने नॉट नहीं लगा पाया तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे, नॉट प्लस B3 या B4 का प्रयोग करेंगे बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड से स्टार्ट होता, तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, WH वर्ड प्लस एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 या B4। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा आपका, WH वर्ड प्लस एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 या B4। अब इन्हीं रूल का प्रयोग हम एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं बेटा। देखो कैसे होता, आप देखो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, यह पेन टूटा हुआ है। अब बेटा यह पेन टूटा हुआ, यहां टूटा हुआ, ये ऑलरेडी क्या आ चुका, वर्ब आ चुका। क्या आ चुका, वर्ब आ चुका। तो अब इस वर्ब का प्रयोग बेटा हर सदैव मैंने क्या कहा आपसे 90% B3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग करेंगे। हालांकि बेटा यहाँ वर्ब का काम नहीं करता, ये एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि उस चेयर की विशेषता बताता है, यानी कि क्वालिफाई उसे करता है। ये चीज आगे एक सेपरेट वीडियो में लेके आएंगे कि कब पार्ट ऑफ स्पीच, आपको पता है कि एक पार्ट ऑफ स्पीच उसके मल्टीपल यानी डिफरेंट वर्ब्स होते हैं बेटा। कब ये वर्ब का काम करता है तब इसकी मीनिंग क्या होती है, और कब ये एडजेक्टिव का काम करता है तब इसकी मीनिंग क्या होती है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सेपरेट वीडियो में बताएंगे। आज जो मेरा टॉपिक है कि वर्ब इज गिवन, तो वर्ब दी गई बेटा। तो यह पेन टूटा हुआ है, तो यह पेन, दिस पेन इज ब्रोकन। नेगेटिव बेटा होगा यह पेन टूटा हुआ नहीं है, तो दिस पेन इज नॉट ब्रोकन। क्या यह पेन टूटा हुआ है, तो इज दिस पेन ब्रोकन। क्या यह पेन टूटा हुआ नहीं है, तो इज दिस पेन नॉट ब्रोकन होगा बेटा। और उसका नेक्स्ट यानी कि पांचवा होगा, यह पेन क्यों टूटा हुआ है। यहां उसने रीजन पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, रीजन।
तो वाई इज दिस पेन ब्रोकन, और इसका निगेटिव क्या होगा, यह पेन क्यों नहीं टूटा हुआ है, तो इज दिस पेन नॉट ब्रोकन हो जाएगा बेटा। ये एग्जाम्पल मैंने यहां से लेके आपको यहां तक जो एग्जाम्पल दिया बेटा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पे दिया। किस पे दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। अब मैंने बताया कि 10% वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्रयोग होती है, तो बेटा उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ निगेटिव तक बनवाया है, और रूल तो यही रहेगा, तो आप इसे कंप्लीट कर लेना। तो वो एक मैं बता रहा हूं बेटा, उसका एग्जाम्पल है मैं बैठा हुआ हूं, तो आई एम सिटिंग। देखो यहां वर्ब आ गई बेटा, इस सिटिंग का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में किया गया। किसमें किया गया, आईएनजी फॉर्म में। तो मैं बैठा हुआ हूं, आई एम सिटिंग। बेटा मैं बैठा हुआ नहीं हूं, आई एम नॉट सिटिंग। बाकी इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बना लेना, कि आपको पता कि आपके पास रूल और कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। तो बेटा आपको पता है कि अगर ज्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो आप लोग इरिटेट हो गए कहीं ना कहीं, तो मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, बहुत मल्टीपल सेंटेंस आपके सामने प्रैक्टिस के लिए रखेंगे बेटा, आप इसकी चिंता मत करिए। आप अभी जो कराया जाता है उस पर आप नोट्स बनाइए और साथ साथ उसका रिवीजन करिए, ठीक है बेटा। तो आज मोस्टली मैं कोशिश यही करूंगा कि आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आए। तो बेटा आज के लिए इतना काफी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे।